हेलो छोटे बच्चों। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं जो आपको लगता है कि हमें बहुत अच्छे से आता है, हम पढ़ते हैं, बट हमारे मार्क्स नहीं आते, और वो सब्जेक्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंटेंट बहुत सारा है, और हम जब उसे पढ़ते हैं और उसे लिखने की कोशिश करते हैं तो शायद हम उतना अच्छा कर नहीं पाते। तो इसके पीछे इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर सब्जेक्ट में कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकें। हम सब्जेक्ट को, कंटेंट को नहीं पढ़ रहे हैं, तो इम्पॉर्टेंट इसमें यह है, हमें लगता है कि सोशल साइंस में अगर हम बहुत सारी शीट्स भरे हैं, अगर हम शीट्स बहुत सारी लिखेंगे तो हमारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ता है, सही आंसर लिखना पड़ता है ताकि आपके सही मार्क्स आ सकें। अब आपको समझना है कि हमारे मेन पेपर का पैटर्न क्या होता है। हमारे पेपर के पैटर्न है, हमारे पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी और डी। अब ये चारों सेक्शंस हमारे चारों सब्जेक्ट के लिए होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। चारों सेक्शन 20 मार्क्स के होते हैं, हर एक सेक्शन 20 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे हम ध्यान देंगे तो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। पहला होता है 1 मार्कर, जो होते हैं कि MCQ क्वेश्चंस हैं। फिर होता है 2 मार्कर जो डिस्क्रिप्टिव हैं। 3 मार्कर भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और 4 मार्कर होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, और 5 मार्कर भी हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। एंड देन इट इज मैप क्वेश्चन। ये होता है हमारा पूरा पेपर का पैटर्न। अब हम समझेंगे गोल्डन रूल क्या है कि हमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। उसके लिए हमें समझना है कि सोशल साइंस में हम जितना पॉइंट्स में लिखेंगे विल स्कोर मोर। हम पैराग्राफ्स को अवॉइड करें कंप्लीटली। वी डोंट हैव टू राइट द आंसर्स इन पैराग्राफ, ट्राई राइटिंग इन पॉइंट्स ओनली। फॉर 2 मार्कर you write 2 clear points. In the same way, for 3 markers you should mention 3 clear points. 5 मार्कर क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको अच्छे से अटेम्प्ट करें, और उसमें आप 5 to 6 पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसमें एक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप अपना ध्यान रखें। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जब आंसर्स लिख रहे हैं और पॉइंट्स लिख रहे हैं तो आपको पॉइंट्स लिखते टाइम इंश्योर करना है कि पॉइंट्स प्रॉपर नंबर्स में ही हों। जैसे ये लिखा है ना 5 मार्कर के लिए 1 2 3 4 5 क्लियरली लिखा होना चाहिए। आप अवॉइड करेंगे ABCD लिखना, या रोमन नंबर्स लिखना, या स्टार्स या एरोज, हैशटैग कुछ भी बनाना, ये नहीं करना। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को क्लियरली दिखता है कि 5 मार्कर में आपने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, 5 बातें लिखी हैं, तो उस एग्जामिनर के लिए भी पेपर चेक करना आसान हो जाता है, तो जिसका आपको बेनिफिट मिल जाता है। नाउ सबसे पहले पेपर शुरू होते ही आप क्या करेंगे, जो भी सेक्शन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं सबसे पहले मेंशन करेंगे सेक्शन और कौन सा सेक्शन है। और आप एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, जब भी आप कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप उस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस एक ही सेक्शन में लिखें। सेक्शंस को मिक्स बिल्कुल ना करें कि हिस्ट्री के नीचे कोई पॉलिटिकल साइंस का कर दिया या इकोनॉमिक्स का कर दिया, ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो इसके बाद आपको आगे ध्यान रखना है। अब हम समझेंगे कैसे आपको अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है पेपर राइटिंग के बारे में। MCQs जो हैं आपके 1 मार्कर, आप मार्जिन में आंसर लिखेंगे। आंसर नंबर 1 अगर हमारा है आंसर 1, आप प्रॉपर ऑप्शन लिखेंगे ब्रैकेट में, देन यू ट्राई टू राइट द कंप्लीट सेंटेंस इन फ्रंट ऑफ द ऑप्शन। दिस इज द राइट वे ऑफ राइटिंग एन MCQ क्वेश्चन। उसको आंसर करने का यही सही तरीका है। अब हम आते हैं 2 मार्कर और 3 मार्कर क्वेश्चंस को कैसे हम अटेम्प्ट करते हैं। उसके लिए 2 मार्कर क्वेश्चंस की स्ट्रेटजी है राइट 2 पॉइंट्स, क्लियरली 2 पॉइंट्स, एंड देयर इज नो नीड टू राइट। ये छोटे आंसर्स होते हैं, कोई और एक्स्ट्रा बात लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं वो लिखें। ऐसे ही 3 मार्कर में आप 3 पॉइंट्स लिखें, और क्लियरली दिख रहा है कि 3 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं। इट्स ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू चेक द पॉइंट्स। सो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है हमारे 5 मार्कर क्वेश्चन जो होता है लॉन्ग आंसर टाइप। ये 5 मार्क्स स्कोर करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है 1 पेज रूल। 1 पेज रूल का मतलब है कि कोशिश करें कि आप एक शीट पे पूरे पे 5 मार्कर को कंप्लीट कर दें, उसको कैरी फॉरवर्ड ना करें, नेक्स्ट पेज पे नहीं लेके जाएंगे, उसी पेज पे उसे कंप्लीट करेंगे। प्रॉपर यहाँ से लिखा आंसर, यहाँ से स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन आप देंगे एंड में, और 1 2 3 4 5
पूरे पॉइंट्स एक ही पेज पे आने चाहिए। दिस इज़ व्हाट इट मीन 1 पेज रूल। तो एग्जामिनर को 5 मार्कर को चेक करने में आसानी रहती है। तो इस तरीके से आप 5 मार्कर को अटैम्प्ट करेंगे। देखिए, और 5 मार्कर को अटैम्प्ट करने की एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखेंगे बेटा। 5 मार्कर का मतलब है 5 पॉइंट्स का मतलब है यू हैव टू राइट 5 डिफरेंट थिंग्स, 5 डिफरेंट आइडियाज़। कोई पॉइंट आप रिपीट नहीं करेंगे और कोशिश करें कि आप एक हेडिंग देके, लाइक दिस, इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, एक हेडिंग देके आप ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे हर एक हेडिंग की 2 से 3 लाइन्स में। तो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आंसर। तो ये और चीज़ों को क्लियर रखता है। अब आप देखेंगे हम 4 मार्कर जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो केस बेस्ड क्वेश्चन है। आपको केस स्टडी दिया होगा, कोई सोर्स दिया होगा जिससे पढ़ के आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं, 3 क्वेश्चंस हैं हमारे मेनली केस बेस्ड में। होता है 1 मार्कर, 2 क्वेश्चंस होंगे और एक 2 मार्कर क्वेश्चन होता है। 2 मार्कर में अगेन यू हैव टू राइट 2 पॉइंट्स। 1 मार्कर को आप स्ट्रेट आंसर्स लिख सकते हैं और 2 मार्कर को प्रॉपरली प्रेजेंट करके आप उसको लिखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप गड़बड़ करते हो, एग्ज़ाम में लिखते टाइम अगर कुछ गलत हो जाता है, आप उसे इतना अनटाइडी कर देंगे, इतना डार्क ऐसे कट कर देते हैं, तो ये चीज़ जो है ना आपको अवॉइड करनी है बेटा। इस तरीके से नहीं कट करना है। आपको कुछ गलत हो गया, सिंपली एक क्रॉस लगा दें। लाइक अगर ये रिवोल्यूशन लिखा है तो आप इसको या तो ऐसे क्रॉस करें या आप सिंपल एक कट कर दें, वो ज़्यादा बेटर है। दैट बिकॉज योर कॉपी लुक्स नीट एंड इट लुक्स कॉन्फिडेंट, दैट आपको ठीक से पता है। ये स्क्रिबलिंग शो करती है आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब एग्जामिनर पेपर चेक करता है ना, तो ये इंप्रेशन आप एग्जामिनर को ना दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ एग्जामिनर को समझें। You have to make the examiner the happiest person, right? When he checks your notebook or your answer sheet, right? अभी क्या होता है, एग्जामिनर के पास पूरा दिन में बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं उनके पास। दे चेक 100 ऑफ कॉपीज़ इन अ डे। उनको पूरा बाय द एंड ऑफ द डे चेक करना है। दे आर रियली टायर्ड, उनका काम बहुत मुश्किल है। सिर्फ चेकिंग नहीं होती, दे हैव टू डू द पोस्टिंग ऑल्सो। तो अगर आपकी कॉपी में नीट मार्जिन्स में प्रॉपर नंबरिंग होगी, क्लियर पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को बहुत अच्छे से चेक करेगा। जितनी आप उसके लिए कॉपी चेक करना आसान रखेंगे उतना आप अच्छा स्कोर करेंगे फॉर श्योर। सो तो हम कैसे कंक्लूड करेंगे? इफ़ वी राइट लेस एंड राइट वी कैन स्कोर मोर, है ना। मार्क्स आर फॉर करेक्ट पॉइंट्स, नॉट स्टोरी राइटिंग। अवॉइड दिस। और स्टोरी राइटिंग, नो पैराग्राफ्स, ओके ना, नो पैराग्राफ्स। एंड देन फॉर क्लैरिटी नॉट लेंथ। आपको सोशल साइंस में ऐसा नहीं है जैसे कि लोगों को लगता है कि बहुत सारे आंसर्स पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं, तुम्हारे बहुत बहुत अच्छे ज़्यादा लिखेंगे ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स के लिए गिव 5 पावरफुल पॉइंट्स एंड 3 मार्कर के लिए 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। एंड थैंक यू बच्चों।